हेलो, माय नेम इज़ सालेहा और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊँगी। एक्सरसाइज 1.2 इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं 1 0 0 1। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? जो एंट्रीज इस डायरेक्शन में होती हैं उन्हें हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। अब वो एंट्रीज जो 1 हो और डायगोनल एंट्रीज में 1 एंट्रीज हो, मतलब 1 जिस तरह का हमारी ये है, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं बी मैट्रिक्स। अगर हम करते हैं रोज क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर को हम कहते हैं रोज। सो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 5 4 3, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जो वर्टिकल डिजिट्स होते हैं हम उन्हें कॉलम नंबर्स कहते हैं, वो हमारे कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 3 4 2, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। और यहाँ पे नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारी ऑल एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई भी डिजिट नहीं है, सारी हमारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। ये हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे इनको इंडिकेट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारी ऑल द एंट्रीज हमारी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये हमारी है नल। ये हमारा नल मैट्रिक्स है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी डिजिट्स हॉरिजॉन्टल हैं, सो इसलिए ये है रो। ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो इसलिए होगी कॉलम। ये हमारी यहाँ पे हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, सो ये आता है आइडेंटिटी। ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ई। क्या है? यहाँ पे हमारी एक ही एंट्रीज है और वो भी ज़ीरो है, सो हम इसे नल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मैट्रिक्स एफ में हमारी डिजिट्स वर्टिकल पोजीशन में है, सो इसलिए ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैट्रिसेस ये कौन कैसे मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ पे हमने सपोज किया है मैट्रिक्स ई। अब यहाँ पे हमारी कितनी रोज हैं? इसकी रो 1, ये हमारी रो 1, ये रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसकी हमारी रोज़ और कॉलम सेम आ रही हैं। हमारा इसका ऑर्डर क्या आता है? 2/2। इसकी रोज़ और कॉलम सेम आ रही हैं, सो ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारा मैट्रिक्स ई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम नहीं होती, बल्कि एक का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स एफ हम कंसीडर करते हैं 3 4 2 6 8 9। अब यहाँ पे हमारे डिजिट्स एक रेक्टेंगल की शेप आ रही है, जैसा कि हमारी ये इस शेप में आ रहा है हमारा मैट्रिक्स। सो ये है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे हमारा जी है, वो एंट्रीज जो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती हैं वो रो मैट्रिक्स होते हैं, 5 7 6 3, और आप जो से भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एच कंसीडर करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे डिजिट्स वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, जैसे 3 2 6, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है हमारा जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी हमारा 0 होते हैं ना, ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप यहाँ पे हम एम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, नल मैट्रिक्स में इसमें हमारी सारी एंट्रीज
ज़ीरो होंगी। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से में आता है ना। फर्स्ट ये हमारे डिजिट्स रेक्टेंगुलर शेप आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर में हम मार्क कर देंगे, ये हमारा 1। मैट्रिक्स नंबर 2 हमारा 3 0 1, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स में आता है क्योंकि हमारे डिजिट्स हमारे वर्टिकल पोजीशन में है। सेकंड आएगा कॉलम मैट्रिक्स में। थर्ड यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको, यहाँ पे 3। यहाँ पे हमारी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और बाकी एंट्रीज 0 हैं। सो अब हम यहाँ पे ये 4 हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम डाल देंगे 1। मैट्रिक्स 5 है, ये हमारा ये रेक्टेंगल शेप में है, ये हमारा इस शेप में है रेक्टेंगुलर शेप, तो हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में ही डाल देंगे 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6, ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि हमारे इसमें डिजिट्स एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, सो हम रो मैट्रिक्स में डाल देते हैं। 6 हमारा है रो मैट्रिक्स। 7 हमारी यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में है, हमारे डिजिट्स वर्टिकल पोजीशन में है, तो ये आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ हम 7 भी ऐड करते हैं, 7 8। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम आ रहे हैं, सो इसलिए हमारा आता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स 8। मैट्रिक्स नंबर 10, यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज हमारी जब 0 आ जाएं तो ये सिंपल है नल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारा सबसे पहले टाइप आती है आइडेंटिफाई डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज कोई डिजिट होती है और बाकी हमारी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स एफ कंसीडर करते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, 7 3 2। इसके अलावा हमारी बाकी सारी एंट्रीज अगर 0 हों तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड टाइप है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 4 4 4 0 0 0, except diagonal entries or the entries are 0, so it is called scalar matrix. Scalar डायगोनल। अब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जहाँ पे हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं। एच हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, तो यहाँ पे हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स ए में हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 है, सो ये है हमारा स्केलर। मैट्रिक्स बी में हमारी डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हैं और बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 है, सो हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी दोनों एंट्रीज हमारी 0 हैं, सो ये हमारी कहेंगे आइडेंटिटी। मैट्रिक्स नंबर डी में हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है और बाकी हमारी एंट्रीज 0 हैं, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं और ये सेम नहीं है, सो ये कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई 5 - 2, यहाँ पे हम ये ड्रॉ करते 5 - 3 0 0 1 + 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 5 - 2 2 0 0 एंड 2। ये हमारी डायगोनल एंट्रीज हमारी सेम है और बाकी सारी एंट्रीज हमारी 0 हैं, सो ये हमारा कहेगा स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई।
नेगेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ई लेते हैं, मैट्रिक्स ई का हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। सो हम सिंपल ये करेंगे, मैट्रिक्स ई मल्टीप्लाई माइनस, सो 2 0 0 2। अब जब हम माइनस साइन इसके साथ मल्टीपल अप्लाई करवाएंगे तो हर डिजिट के साथ माइनस आ जाएगा। -2, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं लग सकता, 0 एंड -2। ये हमारा हो गया है मैट्रिक्स ई नेगेटिव हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसका हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। सो हमारा मैट्रिक्स ए है 1 0 -1। इसके साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है -1 0 1। सिंपल। यहाँ पे साइन लॉज हमें याद करने पड़ेंगे। जब हमने साइंस आपस में मल्टीप्लाई करवाने होते हैं तो हमारे इसके लिए 4 लॉज आते हैं। प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। ये हमारे पास साइन लॉज हैं, ये आपको ज़रूरी याद करने होंगे। बाकी इसके 5 पार्ट्स हैं, ये मैं भी आपको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने फुल लिख लिया है। अब हम यहाँ पे हम इसको सारों का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। -a हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया है। -b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा +3 था, -3 -2 माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 1 एंड -1 हो जाएगा। ये हमारा बी का हमने नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम सी का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव ऑफ डी अब हम फाइंड आउट करेंगे। माइनस माइनस यहाँ पे पहले ही मौजूद है तो हम इसको प्लस कर देंगे। 3 4 -2 -5। हमने सिंपली इनके साइंस चेंज करने हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे था। अब मैट्रिक्स ई का हम नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ई है, यहाँ पे प्लस है, -1 -2 +5 एंड -3। यहाँ पे हमारा माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमिलरली अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये होती है बाय चेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स। हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 4 2 6। ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। अब हमने सिंपली इस कॉलम को हमने रो में लिखना है। 5 4, ये अब हमने हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल पोजीशन में था, हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। और इसको 5 2 को हमने नीचे लिख लिया और 6 5 4 इस तरह लिख दिया। ये हमारी वर्टिकल था, हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। 2 6 इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 1 -2। ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में है मैट्रिक्स, हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे। अभी हम यहाँ पे करते हैं ए इज इक्वल्स टू 0 1 -2। ये वर्टिकल पोजीशन में था, ये हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया, तो हमने इसका मतलब ट्रांसपोज ले लिए। अब यहाँ पे मैंने सारे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया है। 0 1 -2 यहाँ पे अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में था, हमने इसको सिंपली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया। मैट्रिक्स बी, ये हमारे डिजिट्स रोज़ में थे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे, हमने सिंपली इनको वर्टिकल पोजीशन में कर दिया। 5 1 -6। मैट्रिक्स सी में हमारी 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। सो सबसे पहले हमने कॉलम इसको 1 2 3 हमारा फर्स्ट कॉलम है, हमने इसको फर्स्ट लाइन में लिख लिया, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिख लिया। सेकंड कॉलम है हमारा
2 - 1 और 0। 2 - 1 वर्टिकल पोजीशन में है, हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिख लिए। एग्जैक्टली 2 हमारा 1 के नीचे आएगा। मैट्रिक्स जी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो 2 0 वर्टिकल पोजीशन में है, हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे। 3 5 वर्टिकल में है, हम इसको इस लाइन में लिख लेंगे। सो मैट्रिक्स ई में अब आपके सामने सॉल्व करूँगी। मैट्रिक्स ई हमारे पास आता है 2 - 4 3 और 5। 2 और -4 हमारा वर्टिकल पोजीशन में है, सो हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिख लेते हैं। और 3 और 5 वर्टिकल में है। 3 हमारा एग्जैक्टली 2 के नीचे आएगा, सो 5 यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। यहाँ पे हमारा सामने यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन है टी। यहाँ पे हमने साइन लगा दिया ट्रांसपोज। सो यहाँ पे अब हम 1 3 वर्टिकल पोजीशन में, हमने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर लिया। 2 और 4 यहाँ पर हमने एफ का ट्रांसपोज 5 फाइंड कर। यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 बी इज इक्वल टू 1 2 1 0 देन ए ट्रांसपोज, उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया इक्वल्स टू ए। ये हमने प्रूव करना है। ए सबसे पहले अब हम यहाँ पे ए लिख लेना है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 2 1। ट्रांसपोज लेंगे हम इसका। सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज। सो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, अब यहाँ पे हम डबल स्टेप करते हैं 1 0 2 1। सिंपली यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिख दिया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये वर्टिकल पोजीशन में है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करना है। ये वर्टिकल में है, 2 इसके एग्जैक्टली नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि उन्होंने कहा है इसका डबल ट्रांसपोज लेना है। इसका अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें तो 1 1 2 वर्टिकल पोजीशन में है, हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे। 1 2 ये वर्टिकल में है, 0 एग्जैक्टली 1 के नीचे आएगा, 0 1। ये हमने इसका ए का डबल ट्रांसपोज ले लिया। ए का डबल ट्रांसपोज लिया है तो हमें मालूम होता है कि वो जो ए का डबल ट्रांसपोज लिया है वो एग्जैक्टली 1 0 2 1 एग्जैक्टली अपने मैट्रिक्स ए के इक्वल है। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ये दोनों सेम है, सो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। मैट्रिक्स बी हमारे पास आता है। अब हमने यहाँ पे दोबारा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेकर हमने प्रूव करना है। मैट्रिक्स बी हमारा है 1 2 1 0। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका यहाँ पे मैं अब एक स्टेप एक्सटेंड कर रही हूँ। यहाँ पे हमने डबल एक ट्रांसपोज लिख दिया, सेम एग्जिट इज। अब यहाँ पे जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, वर्टिकल पोजीशन है, 1 2 हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, 1 0 हमारा वर्टिकल में है, ये एग्जैक्टली 1 1 के नीचे आ जाएगा। अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिए 1 1 2 0। इसका हमने एग्जैक्टली दोबारा ट्रांसपोज लिए 1 1 वर्टिकल पोजीशन में है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। 2 0 हमारा वर्टिकल में है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा मैट्रिक्स बी क्या था, 1 2 1 0, जो हमारे बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज से इक्वल आता है। सो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम बी का डबल ट्रांसपोज लें तो वह एग्जैक्टली बी के इक्वल आता है। एक्सरसाइज 1.6 हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, जिसके एग्जैक्टली हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये ट्यूशन पसंद आया होगा। लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।